मान सम्मान पाने के लिए ज़्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। मान बढ़ाई पाने के लिए लोग बहुत ही इच्छा रखते हैं और पूरी ज़िंदगी मान सम्मान पाने के लिए अपने दिमाग के ऊपर बोझ बढ़ा लेते हैं, क्योंकि मान सम्मान पाना है तो कमाई करनी पड़ेगी। दुनिया में बहुत सा काम करना पड़ेगा, तभी मान सम्मान मिलेगा। दुनिया में बहुत ज़्यादा काम नहीं करोगे तो मान सम्मान कैसे मिलेगा। तो ऊँट की तरह अपने ऊपर बोझा लाद लेता है। ऊँट बड़ा बनने के चक्कर में जो ऊँट होता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, क्योंकि उसकी ऊंची गर्दन होती है, तो उसके ऊपर उतना ही सामान लादा जाता है और वो बोझिल मरता रहता है कि मैंने बोझ उठा लिया है। ऊँट क्या सोचता है कि मैंने बहुत ज़्यादा बोझ उठा लिया है। वो मान सम्मान पाने के लिए बहुत ज़्यादा बोझ को उठाता है। तो आप भी इस समाज में मान सम्मान पाने के लिए बहुत सा दिमाग के ऊपर बोझ उठा लेते हैं, बहुत से काम अपने दिमाग के अंदर डाल लेते हैं। अब इतना काम करके कहाँ जाओगे, फिर राम भजन कब करोगे। एक तो बोझ बढ़ाना पड़ेगा, मान सम्मान पाने के लिए काम करना पड़ेगा, दिमाग में टेंशन रहेगी, दिमाग पे एक अनजाना सा बोझ बना रहेगा। जिस आदमी को मान सम्मान ज़्यादा चाहिए उसके दिमाग पे आपने देखा होगा एक बोझ बना ही रहता है। और ऐसा आदमी काम भी बहुत करता है, उसमें चंचलता भी बहुत होती है। वो शादियों में भागा घूमेगा, कहीं पे हलवाई के अरेंजमेंट करेगा, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है, दूसरे लोग भी कर सकते हैं। और समाज में पॉलिटिक्स में आगे मिलेगा, राजनीति में, घर परिवार में आगे मिलेगा काम करने के लिए। क्यों बोझ उठा रहे हो, और बोझ की ज़रूरत भी क्या है उठाने की। हर आदमी के दिमाग के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ क्यों बना हुआ है, उसके पीछे राज ये है कि वो मान सम्मान कमाना चाहता है और मान सम्मान के चक्कर में ही दुनियादारी के ज़्यादा काम एक्सेप्ट कर लेता है या स्वीकार कर लेता है या करता है। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, राम भजन नहीं कर पाता, परम गति प्राप्त नहीं कर पाता। तो ऐसे आदमी मूर्ख होते हैं, वे ऊँट की तरह मूर्ख होते हैं। मूर्ख इसलिए होते हैं, जैसे ऊँट को मान बढ़ाई पाने के लिए वो ज़्यादा बोझा रख लेता है अपने कमर के ऊपर, ताकि मुझे इस समाज में मान सम्मान मिल जाए। तो इसी तरीके से आप भी वही काम कर रहे हैं। तो मान सम्मान के चक्कर में ना पड़ें, राम भजन करें और परम गति प्राप्त करने की कोशिश करें। और मान सम्मान भी किससे पाना चाहते हैं। जो आदमी अपने जुकाम ठीक नहीं कर सकता इस समाज में, ऐसे आदमियों से आप मान सम्मान की इच्छा करते हैं। जो आदमी ये दुर्गति को जाने वाले हैं, इनसे आप मान सम्मान की इच्छा करते हैं। मान सम्मान की भी इच्छा किन से कर रहे हैं, जो कि ये दुर्गति को जाने वाले हैं। ये तो जाने वाले हैं, इनके चक्कर में, इनसे मान बढ़ाई पाने के चक्कर में आपकी जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा चला जाएगा, निकल जाएगा, बचपन निकल जाएगा, आप परम गति को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो देखिए, इस समाज से मान सम्मान पाने की ज़्यादा इच्छा ना रखें, क्योंकि यहाँ तो जो जाने हैं दुर्गति को वो जाएंगे ही। आप खुद बच लें। और आप मारे घूम इसीलिए रहे हैं इस दुनिया में। एक आदमी देखता होगा ना, बहुत से काम करता है, अब आएगा फिर दूसरे काम पे लग जाएगा, दूसरे से फिर तीसरे काम पे लग जाएगा, फिर ये करेगा वो करेगा। थोड़ा बहुत तो ज़रूरी होता है खाने कमाने के लिए, वो तो करना चाहिए, लेकिन वो हद से ज़्यादा काम इसीलिए करता है क्योंकि उसको मान सम्मान चाहिए। लेडीज़ को तो आजकल बहुत ज़्यादा मान सम्मान चाहिए। वो बड़ी नौकरी लगना चाहती हैं ताकि मैं समाज में दिखा सकूं कि मैं फलाने की लड़की हूं और मैंने बड़ी पोस्ट प्राप्त कर ली है, मैं कहीं पे बड़ी नौकरी लग गई हूं। तो लेडीज़ पैसा कमाने के लिए तो नौकरी लगती ही हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है, ये है मान सम्मान कमाने। अगर मेरे पिताजी का नाम हो जाए, कुछ नहीं, सब यही हैं और ऐसे ही दुर्गति को जाने वाले हैं। अपने आप को बचा लेना चाहिए, इन दुनियादारी से मान सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये तो आज मान सम्मान करेंगे, कल को गाली भी देंगे। तो मान सम्मान एक ख़त्म होने वाली चीज़ है, आज है कल नहीं है। तो इनके चक्करों में कई साल बर्बाद नहीं करने चाहिए और राम भजन
करने की कोशिश करनी चाहिए और परम गति को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज हमने क्या जाना, मोटी सी बात हमने यही जानी कि हम अपना ज़िंदगी का बहुत सा समय किस में बर्बाद कर देते हैं, मान बढ़ाई पाने में, सम्मान पाने में, रेपुटेशन पाने में। तो देखिए, ये क्यों मान सम्मान नहीं पाने की कोशिश करनी चाहिए या इच्छा रखनी चाहिए, उसके पीछे मैंने राज बताया। आपका शरीर क्षीण हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, दिमाग के ऊपर आपका बोझ बढ़ रहा है, और दूसरी बात कि ये जो समाज जिस दुर्गति को जाएगा, समाज के लोग जाएंगे आपके जान पहचान वाले, आप भी वहीं पे चले जाओगे इनके चक्रों में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एकांत में, गुरु सानिध्य में, गुरु प्रेम से परम गति पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सर्वोत्तम है, अंतकाल पछताना नहीं पड़ेगा। तो धन्यवाद एक शुद्ध विचार को और गंदगी को बाहर निकालने के लिए। शुद्ध विचार आपने सुना, एक गंदगी को, कचरे को बाहर निकाला, इससे अच्छा और क्या होगा सुबह सुबह। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी हो गया आज के लिए।